रिवॉर्ड तो है इफ यू डोंट फोर्स योरसेल्फ कि आप अर्ली ऑन एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालें और आप सिर्फ सेकंड डिनर के भरोसे रह जाते हैं, तो फिर लास्ट मोमेंट्स पे अगर आप सेकंड डिनर नहीं निकाल पाते, अगर आप जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो 12 पे ये दोनों टीम सुथरी हैं। मुसीबतें तो बढ़ेंगी। इस समय पे कॉन्ग क्रू को समझना होगा कि अपनी यूटिल्स का एक बेहतर इस्तेमाल करें। जितने भी वेपन है उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर क्लोज रेंज फाइट के अंदर आती हुई दो टीमें दिखाई देती हैं, जहां डीआरएस उनके बिल्कुल सामने है। कॉन्ग क्रू के आरू ऐसे वो जिस जगह पे मौजूद हैं, शायद उन्हें पहले पकड़ा जा सकता है, शायद उनके ऊपर प्रॉब्लम पहले बनाई जा सकती है, लेकिन यूटिलिटीज लेकर आके आएंगे। डीआरएस के बिग मैक ग्रेनेड जाएगा आरू के ऊपर और ऐसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे। आरू को नॉक किया जाता है और सीधा लॉबी भेज दिया जाएगा। बुरी बात यहाँ ये है, बदकिस्मती यहाँ ये है कि रिकॉल का ऑप्शन मौजूद नहीं है के पास। अगर जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि डीआरएस अभी भी उस कंपाउंड को होल्ड करती हुई, बट जैसा कि मैंने कहा था कि ऑल गेमर्स भी इस जगह पर देखने को मिल सकती है। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग एंड सरप्राइज ये रहा कि डीआरएस इस जगह पर देखने को मिली, बट आने वाले समय में हो सकता है कि ऑल गेमर्स, जैसा कि मैंने चर्चाएं भी करी कि आसपास के इलाके में वो भी लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआरएस चारों प्लेयर के साथ किलर वाइटी, हाथ में उनके बैरल देखने को मिलती हुई, और कोशिश यही कि कैसे भी कॉन्ग के प्लेयर्स को परेशान कर पाए। हालांकि कॉन्ग के प्लेयर्स को भी आप देखिए, वो क्रॉस फायर सेटअप रखकर एक एरिया को होल्ड कर चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाली टीम की तरफ से कोई गलती हो और वो मौका बनाया जाए। एकेओपी ओवर कमिटमेंट ऑलवेज लीड्स टू सम फेलियर। शुक्र है कि आप आगे गए थे, बट उस समय पे कोई परेशानी आपको नहीं हुई। आतंकी वो भी अपने एंगल को होल्ड करते हुए 17 गोलियों के साथ गन को रीलोड करके तैयार रखिए। रीलोड कर लिया जाएगा, तैयार किया जाएगा खुद को। इंतजार करना उस बड़ी गलती का जो कि शायद बिग मैक करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पनिशमेंट नहीं मिलती। निकाल पाए एकेओपी केवल वो 59 एमओ उनके पास, और लीजिए वो विंडो से जंप करके उन्हें नॉक कर दिया गया। एकेओपी नॉक जरूर हुए, बट तुरंत वो ट्रेड नॉक देखने को मिला। डीआरएस उनके एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। आतंकी के ऊपर दूर दराज इलाके से लगातार वो शॉट्स आते हुए पैनिक रूम में जरूर अपने आप को लेकर आए और शायद रिवाइवल देने में कामयाब जरूर हो, बट ऑल गेमर्स, जैसा कि हमने चर्चाएं की थी, वो अब धीरे धीरे करीब आते हुए, और शायद ये तो डीआरएस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा समय, जहां पर फ्रैग उन्हें डाउन कर दिया गया। घोस्ट अकेले देखने को मिलते हैं। कॉन्ग क्रू 3 प्लेयर्स के साथ जरूर, यूटिल्स बिल्कुल भी नहीं। मैं यही समझता हूं कि ऑल गेमर्स मौका बहुत आसानी से बना सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। ऑल गेमर्स के प्लेयर्स मौका बनाएंगे, सिर्फ ग्रेनेड्स के साथ ही उनकी जानिब से नॉकआउट्स एंड एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज किए जाएंगे। मैपल वो प्लेयर हैं जो कि ना सिर्फ नॉकआउट निकाल पाए इस यूटिलिटी के चलते, लेकिन साथ ही साथ एक एलिमिनेशन पॉइंट भी दर्ज किया उनकी जानिब से, और अब आगे बढ़ना चाहेंगे। डीआरएस इन द मीन टाइम उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और वो भी ऑल गेमर्स की यूटिलिटी के साथ ही देखने को मिला। एक बार फिर से विज़गॉड उनको सामना करना है मेपल के चंद ग्रेनेड्स का। कॉन्ग के एकेओपी जगह बदलना चाहते थे, इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। शायद वो फॉलन प्लेयर्स के क्रेड से कुछ किट्स हासिल करने की कोशिश में थे, एचपी उनके पास मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑल गेमर के खाते में दर्ज तो होने वाले हैं, लेकिन इस सब के चलते लॉयल्टी फर्स्ट के प्लेयर सामने आ जाएंगे। ऑल गेमर्स अपने जो क्रॉसर्स हैं उनकी तरफ से वो वापस से शिफ्ट किए जाएंगे कॉन्ग क्रू से टीम लॉयल्टी फर्स्ट की जानिब। और अभी भी मैं ये समझता हूं कि ऑल गेमर्स यहां पे मौका बना सकती है, क्योंकि लॉयल्टी फर्स्ट के पास उतनी मैन पावर नहीं है। विज़गॉड कुछ भी नहीं उनके पास एक उम्मीद के अलावा, और शायद उस उम्मीद का भी बचना उतना आसान रहेगा नहीं। एक गोली का कनेक्शन, और लीजिए उसके साथ ही उन्हें इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैटर करती हैं वो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, पीएमजीसी है, ये बड़ी बड़ी 3 से 4 ट्रॉफीज, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। लोकल इवेंट्स नहीं मैटर करते, लेकिन मैक्सिमल्स उनके लिए मैटर करता है कि वो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालें, कोई भी सामने आए उसको चैलेंज किया जाए।
रिलेटिवली न्यू टीम है, एक्सपीरियंस अब आ तो चुका है उन बड़ी लॉबीज का, लेकिन अभी भी वो एस्टर डिफेंस का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। शायद बी टियर से बड़ा इवेंट मैक्सिमल्स ने कोई खेला ही नहीं है, लेकिन इस बार देबू उनके सामने आएंगे IM7, जहां IM7 बिल्कुल लो HP है, हील लगाने की कोशिश कर रहे हैं, साइड से पिंच कर दिया जाएगा और A1 esports के प्लेयर्स ऑल्टर ईगो के हाथों एलिमिनेट होते हुए नजर तो आते हैं। फ्लैश इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सामने एक 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन जहां पर फ्लावर आगे आएंगे, जक्सी को पकड़ लिया जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन? ओह माय गॉड, फ्लैश इस सारी फाइट को अपने नाम दर्ज करे। और वहीं पर डी जेवियर्स को देखिए, सर्कल के अंदर एक कंपाउंड उनके पास है और जब तक ये कंपाउंड सर्कल के अंदर है मुझे नहीं लगता कि वो रोटेशन देने का प्रयास करेंगे। A1RG स्कूल जैसा एरिया जहां पर उनके एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया, हालांकि अभी भी उनके पास वो 3 प्लेयर की मैन पावर, थोड़ी देर पहले फ्लैश की तरफ से ऑल्टर ईगो को बाहर किया गया था। राउडी हाथ में नेड लेकर आगे मूव इन करते हुए साउंड सेंसेस का इस्तेमाल करके सामने वाली टीम HBZ को परेशान करना चाहते हैं, बट ये नेड वैल्यू निकाल सकता है। इंपैक्ट तो दिया गया उस नेड से, बट क्या वो नॉक निकलेगा? जी नहीं, अपने आप को बचाने की कोशिश और उसके चलते राउडी उन्हें डाउन कर दिया गया। हालांकि रिटेलिएशन आया फ्लैश की तरफ से, जिलान की जान पर खतरा, उनका भी कंफर्मेशन ले लिया गया। दोनों ही टीम्स को वो नुकसान होता हुआ। A1RG अभी भी 2 प्लेयर के साथ। जी हाँ, A1RG अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ दिखाई देती है। पिछले मैच में 9, इस मैच में 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स काफी अच्छे लगाए जाएंगे बोर्ड पर, लेकिन A1RG का अकेला प्लेयर क्या कोई खास वैल्यू निकाल पाएगा? C1 esports वर्सेस डी जेवियर भी एक फाइट चलती हुई, सीजे बॉय लगातार वो डीवीएस के शॉट जिसके चलते एक कंफर्मेशन तो मिला, बट अभी भी उस 1v1 के बैटल को जीतना, अपनी टीम को टॉप 6 तक लेकर जाना बहुत जरूरी। जी हाँ, जरूरी तो है, टॉप 6 के अंदर आना जरूरी तो है कि वो अच्छे मैचेस निकाले जाएं, लेकिन DX उनकी तरफ देखा जाए 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज किए हैं। उस लामिन जिसकी हम उम्मीद लगा रहे थे वो देखने को मिला। एलिमिनेशन पॉइंट्स जो हम सोच रहे थे DX निकालेगी वो निकाल भी पाए, लेकिन अगला चैलेंज जो कि इनका EV के साथ होता है वो फिलहाल थोड़ा सा DX के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन डिंगोज यूटिलिटीज के साथ ही कुछ करना चाहते हैं। दोनों साइड से इनफैक्ट ग्रेनेड्स का तबादला होता है, एक साइड पर डिंगोस के प्लेयर्स हैं, एक साइड पर ईवी नजर आएगी, लेकिन यहाँ सुशी उनकी तरफ से वो स्मोक्स डिप्लॉय किए गए एनिमीज का विजन डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि यूटिलिटीज फेंकी जाएं, क्योंकि सामने से तो ग्रेनेड्स ही आएंगे और ऐसा ही देखने को मिला। ईवी उनकी जानिब से पहला नॉकआउट दर्ज किया गया, वो बैरियर ब्रेक किया जाता है, साथ ही साथ सुशी को फिनिश भी कर दिया जाएगा। डिंगोस बहुत बड़ी गलती, बहुत बुरा खमियाजा भुगता जाएगा उनकी जानिब से। और अब इस फाइट को जहां हम देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज पर आ चुकी है DX, इस फाइट को जीत पाना उतना ही मुश्किल तो हो जाएगा इनके लिए, लेकिन ईवी वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे। उनको कोई जल्दी नहीं है इस फाइट को खत्म करने की, बड़े आराम से रुक कर सोच समझ कर यूटिलिटीज के साथ नॉकआउट सर्च कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जाएगा DX के ऊपर। और आप ये भी सोचिए कि DX को तो कोई जरूरत भी नहीं थी इस कंपाउंड पे स्लैम इन करने की, उनका कंपाउंड अभी भी खाली देखने को मिल रहा है, जो कि बताता है कि ये टीम फाइट लेना चाहती है, थोड़ा एग्रेशन को दिखाना चाहती है। उस दौरान अपने एक प्लेयर सुशी को गवा दिया गया, क्यूब के करीब जाने की कोशिश, दोनों प्लेयर को डाउन कर दिया गया। ईव की तरफ से क्या उम्दा गेम प्ले देखने को मिलता हुआ, फैट कैट अकेले हाथ में नेट, उस नेट से इंपैक्ट डालने की कोशिश जरूर की गई, बट एक भी नॉक देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि थर्ड पार्टी में ASL के प्लेयर्स ने टीम ईवी के एक प्लेयर को नॉक किया, जो थर्ड पार्टी के थर्ड ट्रिपल स्टोरी को होल्ड कर रहे थे। अब 2 प्लेयर्स के साथ ईवी देखने को मिलती हुई और कोशिश रहेगी कि जल्दी से अपने तीसरे प्लेयर को रिवाइव दे पाए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फ्लैश के प्लेयर एक 1v1 लेते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर ASL के अमन वो भारी आते हुए नजर आएंगे उनके ऊपर। फ्लैश अपने आखिरी प्लेयर पर आ जाती है, बाउस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए डिंगोस के फैट कैट वो भी यहाँ अकेले फंसते हुए नजर आएंगे। पीछे से ब्लू जोन तो आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लू जोन का डैमेज पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा ईवी को। डिंगोस के इस प्लेयर को अपनी मदद आप ही सब कुछ करना है, इस अकेले प्लेयर को सिर्फ यूटिलिटीज का सहारा है और किसी चीज का
का नहीं, ना मिनट एडवांटेज मौजूद, ना कोई और टीममेट, ना कोई और उम्मीद, बस खुद ही कुछ करना है, खुद ही वो उम्मीद बनना है अपनी। लेकिन फैट कैट कोशिश करेंगे, शॉटगन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रीलोड आते ही बाहर आएंगे ड्रैगन और उनकी जानिब से वो आग लगा दी जाती है, भड़का दिया जाएगा ओपोनेंट प्लेयर को। और उसके साथ साथ देखने को मिला हमें DX का लॉबी जाना। लेकिन चलें आखिरी 3 टीमें जहां पर फ्लैश के एक सोलो तो है उनको साइड पर किया जाए। इट्स ASL वर्सेस EV। अब्रप्ट स्लेयर्स के पास एक बड़ा अच्छा मौका है इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करने का, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़कर EV के प्लेयर्स को स्पॉट करते, फ्लैश का वो इकलौता प्लेयर सामने आएगा तो साइड से उन्हें पकड़ लिया जाएगा। और ये तो हम सोच ही रहे थे, ऐसा तो होना ही था। इस मैच से फ्लैश को बाहर तो किया क्या, लेकिन अब्रप्ट स्लेयर्स अब तलाश जारी है कि EV के बाकी प्लेयर्स को पकड़ा जाए। इट्स अ परफेक्ट 3 वर्सेस 3 सिचुएशन। जी हाँ बिल्कुल, और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि डी जेवियर्स जिस कंपाउंड पर थे उस कंपाउंड को छोड़ने की क्या जरूरत थी। वो कंपाउंड अभी भी सर्कल के अंदर है और अब EV के प्लेयर्स वहां पर जाते हुए ASL के प्लेयर भी धीरे धीरे अपने आप को उसी एरिया पर लेकर आते हुए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सर्कल के अंदर अकेले कंपाउंड के पास ही टीम होगी। नेट डालने की कोशिश फ्रांसिस्को की तरफ से जरूर देखने को मिली, जेन के ऊपर वो शॉट जरूर आए, हालांकि होवरक्राफ्ट से वो अपने आप को बचाकर रखते हुए ड्राइव बाय करने की कोशिश करी। होवरक्राफ्ट वर्सेस होवरक्राफ्ट ये फाइट देखने को मिलती हुई, हालांकि दोनों ही प्लेयर्स अपने आप को बचाकर रखते हुए अमन एक अलग एंगल से शॉट कनेक्ट करना चाहते हैं। जेन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, जेन अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, बट फाइनली उन्हें नॉक कर दिया गया। ASL के पहले प्लेयर को घुटनों पे ला दिया गया और अब बाकी प्लेयर अमन और फ्रांसिस्को, इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनके ऊपर दारोमदार, यहां से उस 2v3 के फाइट को मुकम्मल करें ताकि अपनी टीम को चिकन डिनर तक लेकर जा पाए। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन देखने को मिलता है हमें, जहां पर EV के 3 प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स उनके अमान स्पॉट करेंगे एक प्लेयर को जो कि ऑफ एंगल पर जाना चाहते हैं, जो कि रैप अराउंड करना चाहते हैं। उनके पास हवरक्राफ्ट मौजूद है, एक ऐसा व्हीकल जिसमें अगर आप बैठे हैं तो यू कैन बी अनटचेबल। आपको पकड़ पाना, आपको गिरा पाना उस गाड़ी से इम्पॉसिबल है। लेकिन अब्रप्ट स्लेयर्स किसी डिफरेंट प्लान के साथ खेलना पड़ेगा। सर्कल के सेंटर में तो वो मौजूद हैं, लेकिन इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है अभी के लिए, बिकॉज EV जिस प्लान ऑफ एक्शन के साथ वो खेल रहे हैं, जिस तरह से यूटिलिटीज वो डंप कर रहे हैं, जिस तरह से कवर वो लगा रहे हैं, ये चीज नुकसान तो पहुंचाएगी। लेकिन ये क्या किया आपने, ये आपने प्लेयर नहीं गिराया बल्कि चिकन डिनर थ्रो किया है। बहुत बड़ी गलती EV की जानिब से, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। 3 वर्सेस 2 सिचुएशन में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपका एक प्लेयर ओपोनेंट के सर पर जाता है और जाकर अपनी जान जो है वो दे देता है। ये बहुत बड़ी गलती थी। दिस कैन कॉस्ट द चिकन डिनर टू टीम ईगल्स ई-स्पोर्ट्स। लेकिन चलें, अब्रप्ट स्लेयर्स अब इस फाइट को 2v2 में तो कन्वर्ट किया, मजीद 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है और इस मैच का चिकन डिनर अपने नाम कर पाएगी ये टीम। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि वो अकेला प्लेयर आगे गया और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह पर एनिमी प्लेयर होगा। बहुत ही आसानी से उन्हें नॉक कर दिया गया। अब एक 2v2 का बैटल जहां पर क्वान ने अपने सारे नेट्स का इस्तेमाल किया, उससे कोई वैल्यू नहीं आई, बट अमन का वो नेट जिसके चलते नॉक निकाला ईगल्स ई-स्पोर्ट्स। फाइनली इस मैच में